2013 में 14 में जो दिया गया था उससे 9 गुना ज्यादा है। क्या कहना है सर आपका? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस विजनरी बजट के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज जब सारी की सारी दुनिया में बहुत विकट परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरफ उभरा है, हाई ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन। ऐसे में ये बजट हिंदुस्तान को विश्व का ग्रोथ इंजन बनाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रेलवे के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,41,000 करोड़ रुपीस का। इसमें जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में बड़े स्टेशन से लेके मीडियम स्टेशन, मीडियम से लेके छोटे स्टेशन तक कुल मिला के 1275 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो, उसमें अच्छी टॉयलेट्स हो, लिफ्ट्स हो, एस्केलेटर्स हो, एक रूफ प्लाजा बने, इस तरह की फैसिलिटीज़ सब जगह आ रही है। वंदे भारत ट्रेन आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है और पैसेंजर्स ने इसको बहुत सराहा है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को एक और अलग लेवल पे लेके जाया जाएगा। चेन्नई में अब तक बनती थी वंदे भारत, अब साथ ही साथ लातूर में, सोनीपत में और बहुत जल्दी रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन चालू होगा। तो देश के कोने कोने को जोड़ने का जो प्रयास है आधुनिक टेक्नोलॉजी से, अच्छी फैसिलिटीज़ से, फिर आपने देखा बजट में इस बार ग्रीन ग्रोथ पे बहुत बड़ा फोकस है। ग्रीन ग्रोथ के लिए रेलवे भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। हाइड्रोजन ट्रेन पहली भारत में विकसित, भारत में डिज़ाइंड दिसंबर 2023 तक रेडी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं, उन सब हेरिटेज सर्किट्स में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। फिर टूरिज़्म पे बहुत बड़ा फोकस है। तो आपने देखा भारत गौरव ट्रेन का जो पीएम साहब का कॉन्सेप्ट था कि रेलवे हमारी संस्कृति को एक्सपीरियंस करने का एक माध्यम बने, उसमें अब तक रामायण एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जगन्नाथ सर्किट, शिरडी साईं बाबा सर्किट, ये बहुत ही पॉपुलर सर्किट बने। अब उसमें भी बहुत सारे नए सर्किट ऐड किए जाएंगे, जैसे गुरु कृपा सर्किट है, जो कि हमारे जितने पवित्र गुरुद्वारे हैं उन सबको जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। तो इस तरह से करके कई नए आयामों पे रेलवे में काम होगा। आप जानते हैं 2014 से पहले, आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो मात्र 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नई पटरियां बिछाई जाती थी। वो संख्या अब पहुंच के 12 किलोमीटर प्रतिदिन पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी। अब अगले साल का टारगेट लेंगे 16 किलोमीटर तक पहुंचा है। और रेलवे में काम करना अपने आप में देश भर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव रहता है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है और जन साधारण को एक सस्ते दाम पे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिलती है। मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा इस पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस रहेगा, सेफ्टी पे फोकस रहेगा, नई टेक्नोलॉजीज पे फोकस रहेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे फोकस रहेगा। का जो हमने स्पीच सुना तो उसमें एक चीज जो सामने आई बात की, जो इनकम्प्लीट पड़े हुए प्रोजेक्ट है उस पर, उसको कंप्लीट करने पर फोकस दिया गया है कि जल्दी से जल्दी वो पूरे हो सके। इसके लिए अब रेलवे का क्या अपना रोड मैप रहेगा? बहुत क्लियर फोकस है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक क्लियर फोकस है। हर महीने वो प्रगति में जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मूव नहीं हो रहे हैं उनको लेते हैं, उनका रिव्यू होता है रेगुलरली। ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में रिव्यू होता है। तो रेलवे में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पे सभी डिपार्टमेंट्स के साथ और राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम हो रहा है। उसी का ही परिणाम है कि अब 12 किलोमीटर प्रतिदिन की पेस पे काम पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो ये उन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है। और सर, जो रेलवे को गति देने की, जैसा आप अभी कह भी रहे थे वंदे भारत के बारे में, उसका भी जिक्र पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में अब कितनी और आने वाले समय में ट्रेनें आएंगी? अब तो बहुत ही रैपिड प्रोडक्शन रहेगा। 3 जगह और प्रोडक्शन चालू होगा। चेन्नई में चल रहा है ऑलरेडी, लातूर में ऐड होगा, सोनीपत में होगा और रायबरेली में होगा। इन तीनों जगह जब प्रोडक्शन रैंप अप हो जाएगा तो प्रैक्टिकली अभी जिस स्पीड पे काम चल रहा है, हर हफ्ते करीब करीब एक ट्रेन नई फैक्ट्री से निकल रही है। और जब ये तीनों और जुड़ जाएंगे तो ये सोचिए कि हर हफ्ते करीब करीब 3-4 ट्रेन निकलेंगी। सर, एक जो बात इसमें कही गति शक्ति मास्टर प्लान की, उसके बारे में सर बताएं। आपने देखा कि देश में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उसमें पहले जो डेवलपमेंट होता था उसमें डिसजॉइंटेड होता था।
एक जगह पे कहीं पे हाईवे बनना है, कहीं पे रेलवे बन रही है, कहीं पे पावर ट्रांसमिशन लाइन है, इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, नेशनल मास्टर प्लान का विजन दिया और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग हुआ। खासकर जो जियोलॉजिक जीआईएस टेक्नोलॉजी होती है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सैटेलाइट से लेके, उस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। उसका उपयोग करके बहुत सारी जगह हमारी रेलवे लाइन जहाँ पे डिज़ाइन हो रही थी, जैसे मान लो बीच में कोई सेंचुरी आ गई, तो पुराने तरीके से अगर काम करते तो सेंचुरी के अंदर से सीधी लेके जाते और उसके बाद में कई वर्षों तक परमिशन ही नहीं मिलती। तो अब गति शक्ति मास्टर प्लान बनने से उसका प्रॉपर अलाइनमेंट हो पाता है। साथ ही साथ जैसे बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, ऑलरेडी 140 किलोमीटर का काम ऑलरेडी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि जो महाराष्ट्र में परिस्थितियाँ बदलने के बाद में सारी परमिशंस मिली और लैंड एक्विजिशन हुआ, तो अब महाराष्ट्र में पे तेजी से काम हो, अब उस पर फोकस रहेगा। सर, जब रेलवे की बात आती है तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी है ये, उस पर सवाल भी किए जाते हैं। अब जिस तरह से एलोकेशन बढ़ा है, 9 गुना ज्यादा है 2013-14 के मुकाबले, तो रोजना अगर देखें तो रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें किस तरह से वृद्धि होगी, साथ ही जो यात्री सुविधाएं हैं वो कैसे बढ़ेंगी? यात्री सुविधाएं आपने देखा कि पिछले 8 वर्षों में स्टेशन कितने साफ सुथरे रहने लगे, टॉयलेट्स नई बनी, वेटिंग एरियाज अच्छे बने, नई तरह की ट्रेन्स आई हैं, एलएचबी कोचेस हर जगह रहे, अब वंदे भारत ट्रेन सब जगह जा रही है। पैसेंजर एमिनिटीज़ में सिग्निफिकेंट चेंज आया है। एम्प्लॉयमेंट में अब तक 3,74,000 एम्प्लॉयमेंट रेलवे ने दिया है पिछले 8 वर्षों में। अभी ऑलरेडी काम चल रहा है 1,45,000 रोजगार पे, एम्प्लॉयमेंट पे। मैसिव नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और सोचिए 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट थे। एकदम प्रधानमंत्री जी के ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स पे काम करते हुए, कहीं पे कोई पेपर लीक नहीं, कहीं जैसे राजस्थान की सरकार अभी भी जब भी हर दूसरे तीसरे महीने कोई एग्ज़ाम कराते हैं हमेशा उसके पेपर लीक हो जाते हैं, वैसी परिस्थितियां नहीं है। रेलवे ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है, पीएम साहब के इस विजन से काम किया है। तो ये तो रेलवे का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ। साथ ही साथ जितना भी प्रोजेक्ट वर्क आगे बढ़ता है, जितनी भी नया प्रोक्योरमेंट बढ़ता है, उन सब में भी बहुत सारा एक इकोसिस्टम रेलवे का डेवलप होता है। सर, स्वदेशी ट्रेन की बात होती है कि हर चीज हम हिंदुस्तान में बनाएं, इस बजट के बाद उसमें कितनी वृद्धि होगी कि जितने साजो सामान जो हम बाहर से मंगवाते हैं आज भी, उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? रेलवे ने तो बहुत ही क्लियर कॉन्शियस डिसीजन लिया हुआ है। वंदे भारत ट्रेन पीएम साहब ने बहुत क्लियर टारगेट दिया था कि हिंदुस्तान में डिज़ाइन होनी चाहिए, हिंदुस्तान में बननी चाहिए। अब उसी तर्ज पे वंदे मेट्रो ट्रेन का भी डेवलपमेंट चालू हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान में बनी ट्रेन, जो कि जैसे कोई बड़ा शहर है उसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ से लोग आसानी से आ जा सके, सुगम तरीके से आ जा सके, उसके लिए वंदे मेट्रो का डिज़ाइन और डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। कवच हिंदुस्तान में बनी टेक्नोलॉजी है, 3,000 किलोमीटर पिछले बजट में था, इस साल करीब करीब 5,000 किलोमीटर करेंगे। तो एक बहुत ही अपने हाइड्रोजन ट्रेन का भी हिंदुस्तान में डेवलप हो रहा है। तो ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत का पीएम साहब का जो विजन है, उस विजन को क्लियरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, एक और जो सेक्टर है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हिंदुस्तान की उसमें काफी पहचान है, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर, उसके नजरिए से अगर हम इस बजट को देखें तो क्या कहेंगे सर आप? दुनिया भर में पीएम साहब के डिजिटल इंडिया के विजन को, डिजिटल इंडिया में जो काम हुआ है उस काम को सराहा गया है। अभी डेवोस में भी देखा, सारी दुनिया आश्चर्यचकित है कि 2.2 बिलियन वैक्सीन डोजेज विदाउट एनी हैसल से कोविन जैसे सुंदर रोबस्ट प्लेटफॉर्म से कैसे मिली। पेमेंट में किस तरह का इंडिया में ग्रोथ है, ऐसा पेमेंट कई डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं है। आपने यूपीआई यूज़ किया है, एक इंस्टेंटेनियस पेमेंट होता है, राइट? तो ये इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है। तो अब आज के बजट में बहुत क्लियरली अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, इस मॉडल को, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को, अब इसको और भी कई सेक्टर्स में लेके जाया जाएगा। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर में डिटेल में बात की, वैसे ही लॉजिस्टिक्स में, हेल्थ सेक्टर में, सभी सेक्टर्स में इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। 5G के लिए 5G का रोल आउट 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था पिछले साल। टारगेट था कि मार्च 31 तक 200 शहर कवर करें। आपको जानकर खुशी होगी कि फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग, लेकिन ऑलरेडी 200 से अधिक शहर कवर हो चुके हैं। वर्ल्ड में फास्टेस्ट पेस पे 5G का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। आज बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुआ है, 100 5G लैब्स।
इससे आप सोचिए कि भारत किस तरह से एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस की तरह निकलेगा। सर इसमें एक चीज है कि सेफ एंड सिक्योर भी होना चाहिए। जितना तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे हम? साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पे, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पे भारत की संख्या पहले कभी 40 या 45 होती थी, आज 10th लेवल पे है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पे। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सबको और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री करके आज एक अच्छी सिचुएशन है जो कि कंपेयर्ड टू इन द पास्ट उससे बहुत अच्छी बेटर सिचुएशन है। थैंक यू।